देखिए नेक्स्ट टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। स्पेसिफिक एंगल्स में हम कुछ फिक्स्ड वैल्यू का रेशियो पढ़ेंगे, जैसे हम 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 पे, 60 पे और 90 पे, ये हम एंगल्स की वैल्यू पढ़ेंगे कि साइन 0 की कितनी होती है, 30 की कितनी होती है, 45 की, 60 की, 90, तो सबकी हम अलग अलग स्पेसिफिक वैल्यू पढ़ेंगे। तो पहले जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ 45। तो सभी 6 टी रेशियो होते हैं हमारे, तो सभी 6 की या साइन 45 की वैल्यू कितनी होगी, साइन 45 के बाद cos 45 की कितनी होगी, tan 45 की कितनी होगी, cot की कितनी, sec की कितनी और cosec की कितनी होगी, ये हम देखेंगे। तो लेट ए ट्रायंगल ABC व्हिच इज राइट एंगल एट B। लेट लिया मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल है जो B पे राइट एंगल है, ठीक है, एंड एंगल A को मैंने 45 मान लिया, तो C अपने आप कितने का हो जाएगा, A भी 45 का हो जाएगा, क्योंकि B कितने का है, 90 का है, तो बचे हुए, अगर मैंने एक को 45 माना है तो दूसरा अपने आप कितने का होगा, 45 का ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे पढ़ लीजिए, कंसीडर ए राइट एंगल, consider a right angled triangle ABC which is right angled at B. Let angle A equal to 45, so B equal to B कितना हो जाएगा, 45, implies that AB equal to कितना हो जाएगा, BC। AB किसके बराबर हो जाएगा, BC के बराबर हो जाएगा। और लेट कर लो, लेट कर लीजिए कि AB इक्वल टू BC इक्वल टू हमने मान लिया A। देखिए एक बार दोबारा देख लेते हैं, एंगल जब B 90 का, A को मैंने 45 माना है, तो C अपने आप 45 का हो गया, क्योंकि जब ये तीनों को जोड़ेंगे तो 180 आएगा, ठीक है। तो जब एंगल बराबर है तो साइड भी कैसी हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो AB को अगर मैं A मान लूं तो AB कितनी हो जाएगी, AB क्या हो जाएगी, A हो जाएगी, तो मैं PGT लगाऊंगा तो AC निकाल सकता हूं। इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC बाय PGT से कितना हो जाएगा, AC स्क्वायर इक्वल टू, देखिए A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, तो इस तरीके से ये हो जाता है, C स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, तो AC स्क्वायर आ गया जी 2A स्क्वायर, अगर हम AC ही निकालें तो स्क्वायर रूट ऑफ 2A स्क्वायर, तो AC आ गया जी अंडर रूट 2, और A स्क्वायर में से A बाहर आ गया, AC आ गया हमारा अंडर रूट 2A। तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आगे चलते हैं, हमारे पास फॉर्मूला है कहने के लिए PBP अपॉन HB, ये होता है साइन कॉस टेन कॉट सेक और कोसेक, ठीक है, ये चीज है। अब हमें रेशियो बताने हैं 45 के लिए, तो मैं पहले निकालना जा रहा हूं साइन 45। देखो बेटा, मैं अभी तक जितने आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में जो पढ़ाया था उसमें ये था कि मैं हम यहाँ पे साइन A निकालते थे, साइन C निकालते थे, कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं थी। स्पेसिफिक मतलब यहाँ पे अब फिक्स है कि 45 की ही हम निकाल रहे हैं, तो अब A नहीं रखेंगे, क्या लिखेंगे, A की जगह 45 की, साइन 45 की वैल्यू क्या होगी, तो साइन 45, यहाँ पे देखो साइन होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना है, देखो A है और हाइपोटेन्यूज कितना है, रूट 2A है, तो A से A कैंसिल हो गया, तो इस तरीके से साइन 45 की जो वैल्यू आ गई 1 अपॉन रूट 2 आ गई। ये हमें याद होनी चाहिए कि साइन 45 की वैल्यू 1 अपॉन रूट 2 होती है। नेक्स्ट हमारा है साइन के बाद आता है हमारा cos 45 की वैल्यू हम चेक करेंगे। cos 45 क्या होता है, b अपॉन h, देखो cos b अपॉन h, तो यहाँ पे देखेंगे बेस कितना है, बेस तो a है, h कितना है, रूट 2a है, a से a कैंसिल हो गया, तो इस तरीके से cos 45 आ गया बेटा 1 अपॉन रूट 2। तो sin 45 और cos 45 की वैल्यू एक जैसी है और वो 1 अपॉन रूट 2 है। नेक्स्ट है हमारा tan 45। अब tan को चेक करेंगे तो यहाँ से हमें पता होता है कि p अपॉन b होता है, तो p अपॉन b, बेटा परपेंडिकुलर देखिए कितना है, a है,
बेस कितना है, a है, a से a कैंसिल आउट, तो tan 45 की वैल्यू आ गई बेटा 1। तो ये इस तरीके से हमें पता चल गया tan 45 की वैल्यू 1 है। अब इसके बाद आते हैं tan के बाद, ऐसे ऐसे चलना है, ऐसे ऐसे कोई रूल नहीं है, किसी को निकाल सकते हैं, लेकिन ऐसे याद रखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। अब cot 45 भी निकालो, cot 45 जैसे तो तुम्हें पता है tan का अपोजिट होता है cot, तो tan 45 की 1 है, तो cot की भी 45 की 1 हुई होगी। तो cot देखिए, cot ऊपर की तरफ पड़ी है b/p, बेस देखो बेटा a, परपेंडिकुलर देखो a से a कट गया, तो cot 45 भी कितना आया, 1 आया। इसका मतलब cot और tan 45 की वैल्यू सेम होती है, 1 1 होती है, सब याद करने हैं ये हमें। इसके बाद हम चलते हैं, cot के बाद आ गया sec पे, sec 45, sec होता क्या है, ऊपर की तरफ रीड करो बेटा, h/b, h/b, h कितना है, √2a है, b कितना है, a है, a से कट गया, तो sec 45 आ गया जी √2। अब लास्ट वन बचा है cosec, cosec 45 निकालिए, cosec 45 ऊपर की तरफ रीड करो, h/p, हाइपोटेन्यूज √2a, परपेंडिकुलर a, कैंसिल आउट हुआ, cosec 45 इस तरीके से आ गया हमारा √2। तो हमने एक चीज देखी कि जो वैल्यू sin 45 की है वही cos 45 की है, जो tan 45 की है वो cot 45 की है, और जो sec 45 की है वही cosec 45 की है। इसका मतलब अगर हम इस क्रम में आगे बढ़े, पहली दो वैल्यू सेम है, दूसरी दो वैल्यू सेम है, और तीसरी दो वैल्यू सेम है, ठीक है, तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो पॉज करके से आप नोट करिए। तो नेक्स्ट हम अब वैल्यू फाइंड करेंगे, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। 45 का हमें पता चल चुका है, अब 30 ऐसे ही 6 के 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, 30 पे कितनी वैल्यू लेंगे और 60 पे किसकी कितनी वैल्यू होगी, ये हमें चेक करना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, हमने कंसीडर एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, कंसीडर एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, कंसीडर एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC, ठीक है। तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हमने मान लिया, इक्विलेटरल का मतलब इसकी वाली साइड इक्वल होती है, तो ABC ये इक्विलेटरल है, विद साइड 2a मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं, a मान सकते हैं और 2a भी मान सकते हैं, विद साइड 2a, 2a क्यों माना, उसका आधा करना आसान होगा, ठीक है। तो इसकी साइड हमने मान ली 2a और यहाँ पे इसकी मान लिया हमने 2a, ठीक है। ड्रॉ कीजिए, इसमें ड्रॉ परपेंडिकुलर, या ऐसे करिए, यहाँ से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, BD, ड्रॉ B, सॉरी B नहीं है, AD परपेंडिकुलर टू BC, AD परपेंडिकुलर हमने BC पे ड्रॉ किया। अब हमारे पास दो ट्रायंगल है, देखिए पहले मैंने कह दिया इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सीधी सी बात है, ये 60 का होगा, ये भी 60 का होगा, ऊपर वाला ये भी क्या होगा, ये भी पूरा 60 का ही होगा। इक्विलेटरल की तीनों साइड बराबर होती है, तीनों एंगल बराबर होते हैं। अगर हम देखें, देखिए प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, एक मोटा सा आइडिया देख लीजिए कि मैं ये कह रही हूं ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट होगा ACD के, देखिए ABD कॉन्ग्रुएंट होगा ACD के, क्यों होगा, क्योंकि देखो ये एंगल B बराबर है किसके, C के, एंगल D बराबर है D के 90 का है, और BD बराबर है किसके, DC के, तो एंगल साइड एंगल से क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, तो प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो मैं कह सकता हूं एंगल BAD इक्वल टू एंगल क्या, CAD इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये पूरा कितने का था, 60 का था, तो अब क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 60/2, तो कितना हुआ, ये 30 हो गया। तो इसका मतलब हमें ये पता चल गया ये भी 30 है और ये भी 30 है। और सीधी सी बात ये है कि किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल के एंगल का जो बाइसेक्टर होता है, सॉरी जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं वो एंगल को बाइसेक्ट करेगा,
तो ये 60 था, ये 30 हो गया। अब देखिए हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी, हमें वैल्यू निकालनी थी किसकी, 30 की और 60 की। तो किसी को एक को पकड़ लो, या तो 30 को पकड़ लो या 60 को पकड़ लो। चलिए जब ये इसका बाइसेक्टर है तो यहाँ पे ये A रह गया और यहाँ पे ये भी A रह गया। तो इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD देखिए। अब चलिए मैं 30 की बात कर लेते हैं, 60 की कर लेते हैं। चलो हम ये एंगल B निकालते हैं 60 के लिए। तो sin 60 की वैल्यू कितनी होगी, इसके लिए हमें पहले तो ये पता होना चाहिए हमारे पास ये वाली साइड है। देखिए अगर ध्यान से देखें तो अभी हमारे पास ये ट्रायंगल हो गया। अगर मैं केवल 60 को ही देखूं तो ये हो गया हमारा ABD। यहाँ पे ये तो 90 का है और ये 30 का है। ये हमें पता है A और ये 2 है, तो पहले हमें ये परपेंडिकुलर पता होना चाहिए ना कितना होगा। तो क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ABD बाई PGT लगाओ बेटा, कितना होगा 2A का स्क्वायर इक्वल टू A का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर। अरे ये कोई अलग ट्रायंगल है बेटा, इसी को लिया है मैंने, यहाँ से थोड़ा अलग करके दिखा दिया है ABD। तो हमें ये पता है और ये हमें फाइंड करना है। लगाइए, ये हो गया हमारा 4A स्क्वायर, ये A स्क्वायर और ये हो गया हमारा AD स्क्वायर। तो AD स्क्वायर कितना आ गया, A स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर दो, 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, तो AD स्क्वायर आ गया जी 3A स्क्वायर। तो AD स्क्वायर हुआ हमारा, AD अगर मैं निकालूं तो स्क्वायर रूट लग जाएगा 3A स्क्वायर, तो AD आ गया जी √3A। तो यहाँ पे ये हमें पता चल गया, ये परपेंडिकुलर है हमारा √3A, या इसे कह लीजिए ये √3A। बस हो गया काम। चलिए काम करते हैं अपना आगे। ये है हमारा sin 60 की बात करता हूं मैं, ये एंगल है हमारा sin 60, वैसे B एंगल है। तो sin 60 देखिए sin होता क्या है, P/H, P/H। तो परपेंडिकुलर कितना है देखो √3A, और हाइपोटेन्यूज कितना है 2A। तो ये A से A कैंसिल हो गया, तो sin 60 की जो वैल्यू है वो आ गई √3/2। ऐसे ही हम cos 60 की निकालेंगे, cos 60 चेक करो कितना होगा B/H। तो ये होगा हमारा B/H। बेस कितना है बेटा चेक करो, यहाँ पे देख लो, भले ही की बात है A, और हाइपोटेन्यूज कितना है 2A। तो ये कैंसिल हो गया। इस तरीके से cos जो 60 की वैल्यू होगी वो होगी 1/2। ठीक है, इसके बाद हम चेक करते हैं किस पे आ गए हम, tan 60। तो tan 60 की वैल्यू कितनी होगी, देखिए P/B। तो देखिए P/B परपेंडिकुलर कितना है √3A, बेस कितना है A से A कैंसिल आउट, tan 60 आ गया बेटा √3। तो सीधी सी बात है, cot 3 क्या हो जाएगा, cot 60 क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा। cot 60 कितना हो जाएगा B/P। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है A है, सॉरी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और ये है हमारा √3A। A से A कैंसिल हो गया, cot 60 आ गया 1/√3। दो वैल्यू और शेष है हमारी sec निकालनी, sec 60, केवल 60 की बात कर रहा हूं मैं सब में, sin 60, cos 60, tan 60, cot 60, sec 60, और sec 60 के लिए देखिए क्या होगा H/B। तो H कितना है चेक करो, हाइपोटेन्यूज 2A है, बेस A है, तो A से A कट गया। इस तरीके से sec 60 की हमारा 2 आ गया। लास्ट वन cosec 60, cosec 60 क्या होता है H/P होता है, हाइपोटेन्यूज है हमारा 2A और परपेंडिकुलर है A, तो cosec 60 भी कितना होता है 2 ही होता है। सेम कंडीशन पहले जैसी, पहली दो वैल्यू नहीं सॉरी sin 60 की जो वैल्यू वो √3/2 है, और कुछ गड़बड़ हो गई मैंने, परपेंडिकुलर गलत लिख दिया, ये √3A है, A से कट गया तो ये 2/√3 होगा। अब एक बात ध्यान दें, जो sin 60 की है वो cosec 60 की उल्टी है, sin cosec उल्टे हैं तो उल्टी हो गई, cos 60 की है वो sec 60 की है, देख लो उल्टी है, tan 60 की जो है वो cot 60 की उल्टी है। ठीक है, तो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं तो वैल्यूज बदल दी जाती है। समझ में आ गया होगा।
60 का काम हो गया। अब हम 30 की तरफ चलते हैं। फिगर में ध्यान से देखो बेटा, 30 है कहाँ पे? 30 तो ये रहा। तो इसका मतलब हम एंगल ए की बात करेंगे। जब ऊपर वाला एंगल निकालते हैं तो तुम अच्छी तरह से ये बात जानते हो कि ये बेस हो जाता है और ये क्या हो जाता है? परपेंडिकुलर होता है। ये बदल जाते हैं। जब नीचे वाला एंगल निकाल रहे थे तो ये बेस था, ये परपेंडिकुलर, हम सदा से ये पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन हमें अगर ऊपर वाला एंगल निकालना है तो ऊपर वाले के टच में कौन सा एंगल है? टच में कौन सा एंगल है? ये सॉरी, टच में कौन सी साइड है? तो ये तो जो टच में उसे छू रही होगी जिस एंगल को, वो तो बेस हो जाएगा और उसके सामने परपेंडिकुलर। सीधी सी बात है, ये बदल जाएंगे। जो बेस था वो परपेंडिकुलर हो गया, परपेंडिकुलर था जो बेस हो गया। चलिए हम 30 की बात करते हैं ना। साइन 30 निकालो, P अपॉन H। तो P अपॉन H परपेंडिकुलर कितना है चेक करो, A होगा। 30 निकाल रहे हैं तो परपेंडिकुलर सामने होगा A। हाइपोटेन्यूज कितना है? 2A। कैंसिल हो गया जी, 1/2 आ गया। तो इस तरीके से साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2। अब आते हैं हम cos 30 पे। cos 30 क्या होता है भाई चंदन? cos ये हो जाएगा हमारा B अपॉन H। कितना हो जाएगा? B अपॉन H। B कितना है? बेस। अरे 30 के लिए बेटा बेस ये होगा 3 और हाइपोटेन्यूज कितना होगा? 2A होगा। कट गया। तो इस तरीके से cos 30 आ गया जी √3/2। अब बात करते हैं हम tan 30 की। tan 30 में क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा। परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है देखो, A है और बेस कितना है? √3A है। तो tan 30 आ गया हमारा 1/√3। 3 वैल्यू और रह गई हमारी। उल्टा शुरू करते हैं। cot 30। cot 30 को देखो क्या होगा? B अपॉन P। तो B अपॉन P बेस कितना है चेक करो, √3A है, परपेंडिकुलर A है, कट गया। तो cot 30 की जो वैल्यू आई वो आ गई जी √3। अब बात करते हैं sec 30। sec होता क्या है? H अपॉन B। H अपॉन B। हाइपोटेन्यूज कभी बदलता ही नहीं है, बेस ये है। A से A कट गया तो sec 30 आ गया जी हमारा 2/√3। लास्ट वैल्यू cosec 30। cosec 30 कितना होगा? H अपॉन P। हाइपोटेन्यूज चेक करो, कभी नहीं बदलेगा। 2A परपेंडिकुलर 30 के सामने A होगा। तो A से A कैंसिल हो गया। इस तरीके से cosec 30 आ गया जी हमारा 2। चेक करो, एक दूसरे के उल्टे आ रहे नहीं आ रहे। sin 30 30 है, sin 30 सॉरी 1/2 है, तो cosec 30 2 है। उल्टा कर दिया इसको। cos 30 √3/2 है तो sec इसका उल्टा है, 2 ऊपर आ गया, √3 नीचे आ गया। tan 30 1/√3 है तो cot 30 √3 है, इन्हें फिर उल्टा कर दिया। तो इस तरीके से हमने 45 की स्पेसिफिक वैल्यू पता कर ली सभी टी रेशियो के लिए, 30 की पता कर ली और 60 की पता कर ली। बाकी दो और रह जाती हैं 0 और 90 डिग्री। वो साइड सिलेबस से हमने हमारे हटा दी गई हैं, तो इसलिए मैं उनका प्रूफ नहीं करा।